हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अंजलि भाई से हमने बात की, वो साफ तौर पर कह रहे हैं डे 1 से प्रेशर बनाया जा रहा है। वो कह रहे हैं मुआवजे की कोई बात ही नहीं है। परिवार के दूसरे सदस्य कह रहे हैं आप 25 लाख भी ले लीजिए, सरकारी नौकरी भी हमें नहीं चाहिए, हमें मकान भी नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर इस पूरे लीपापोती क्यों की जा रही है। आप देख रहे परिवार किस तरह से डरा हुआ है। सबको हम जब लेकर आ रहे हैं, भाई से मैंने काफी देर बात की, आपको कहा कि उसको दिलासा दीजिए, तब वो भाई जो है बात करने के लिए बाहर आ सका। पूरा परिवार किस तरह से डरा हुआ है और यही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यही उन लोगों से, परिवार वालों से बात करके बता रहे हैं। और देखिए, यही शायद वो सच था जिसको छुपाने की कोशिश प्रशासन लगातार कर रहा था, जिसकी वजह से हमें रोका जा रहा था। लेकिन ये हमारी मुहिम का असर है कि आज कम से कम इस परिवार की तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं, इन लोगों से बात करा पा रहे हैं। और इनके अंदर जो डर था, जो इनको जिस तरह की धमकियां दी गई, वो तमाम चीजें, तमाम ये हालत है घर के अलग अलग सदस्यों की। देखिए, ये 3 दिन की जो वो पुलिसिया कार्रवाई है, उसके बाद घर वालों का यह हाल है कि बोलते बोलते, बताते बताते, अपील करते करते थक गए हैं कि साहब घर से बाहर जाने दीजिए या फिर 4 सब्जियां घर में आने दीजिए। घर में बच्चे हैं भूखे प्यासे, महिलाएं हैं भूखे प्यासे, किसी ने नहीं सुना, कोई सुनना ही नहीं चाहता। यही लगातार। तो बहुत अजीब है प्रतिमा। आप ये बताइए कि घर में सब्जी और दूध लाने की भी मनाही है, मतलब आप बाहर नहीं जा रहे हैं। अगर कोई बाहर जा रहा है, गांव है, आपको किसी भी नित्य क्रम के लिए भी, एक महिला ने बताया कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उनसे कहा जाता है तुम बाहर कोई सूचना देने जा रहे हो। ये किस तरह की पीड़ित परिवार के साथ किस तरह की संवेदनशीलता है, जो सवाल हम बार बार खड़ा कर रहे हैं कि पहले आपने उनको नजरबंद किया और शायद इन्हीं तस्वीरों को छुपाने के लिए उनको नजरबंद किया। यही सच्चाई वो हमको बता देंगे, इसीलिए आपने नजरबंद किया। अब जब इतने घंटों से हम लगातार जुटे हुए थे, तो आखिरकार इनका अहंकार टूटा है। अगर लीपापोती नहीं होती साहब, सीधी सी बात है, अभी छोटे भाई को आपने सुना एबीपी न्यूज पर, लीपापोती नहीं होती तो परिवार के सदस्य को एम्बुलेंस में बिठाते आप, नहीं तो एम्बुलेंस के साथ साथ लेकर जाते उन्हें आप। गाड़ी इतनी दूर नहीं होती कि एम्बुलेंस दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सवाल पहले दिन से पूछा जा रहा है कि आखिर उनको साथ क्यों नहीं। अविनीश अवस्थी रवाना हो गए। मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगी खबर क्या है, रुख करना चाहूंगी अपने सहयोगी का। आपको इस वक्त की खबर बता रहे हैं, हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं अविनीश अवस्थी। बहुत बड़ी खबर है ये। बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है प्रतिमा। अभी उनको जो जिम्मा सौंपा गया है, अब देखना पड़ेगा कि जो कार्रवाई अभी एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट आने के बाद हुई है, क्या अविनीश अवस्थी के आने से यहाँ के प्रशासन का रवैया बदलता है। जिस तरह से प्रशासन अपनी धौंस जमाए हुए था, अपनी धुन में चला जा रहा था, सब तमाम नियम कायदे। यहाँ पर रूबिका भी मौजूद है। रूबिका, बड़ी खबर आई है अभी अविनीश अवस्थी हाथरस आ रहे हैं। अविनीश अवस्थी अब हाथरस आकर क्या क्लीन करने की कोशिश करेंगे, क्या बताने की कोशिश करेंगे। अविनीश अवस्थी से सूचना विभाग ले लिया गया था, और इसलिए लिया गया था क्योंकि वो सूचना मैनेज नहीं कर पा रहे थे। और यही वजह है कि सहगल साहब को वो जानकारी और उस जानकारी को मैनेज करने का जिम्मा नया नवेला सौंपा गया है। अब ये क्या करना चाहेंगे, अब आकर जब परिवार का विश्वास हट गया है, अब ये क्या करेंगे आकर, जब परिवार वाले ये कह रहे हैं कि हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो जो बेटी रात के अंधेरे में जली है वो कौन है और इसके पीछे की वजह। हमारे बहुत सारे कैमरा, बहुत सारे माइक है, इसलिए मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होगा कि आपको आवाज नहीं आएगी, क्योंकि एबीपी न्यूज का पूरा परिवार इस परिवार के साथ है। अगर ये मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और प्रतिमा यहाँ पर, अंजलि, इंद्रजीत यहाँ पर है, उनको भी यही कही होंगी, परिवार वालों से बातचीत कर रही होंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि अब अमला आएगा और ये कहेगा चैन की सांस लेते हुए प्रतिमा कि देखिए आप लोगों को जो चाहिए था वो हमने दे दिया है, यही कहेंगे। अरे हम कह रहे थे पहले दिन से देते ना, ऐसा कौन सा प्लानिंग आप कर रहे थे कि हमको अंदर आने की इजाजत नहीं कर रहे थे। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, जो कहते हैं ना, उस मामले में भी होगा। यहीं पर नहीं थमने वाली हमारी लड़ाई। सिर्फ इस बात की नहीं थी कि हमें अंदर जाने दीजिए, लड़ाई तो थी बेटी को इंसाफ मिले, और वो तो अभी मिला नहीं है। इस पूरे मामले में जो बयानबाजी हो रही है, जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो बयान भी पूरे मामले में बने हुए हैं, उनका तो कार्रवाई हो ही नहीं रही है। बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आरोप जो परिवार लगा रहा है ये बड़े गंभीर हैं। सरकार पे ये बहुत बड़े आरोप हैं जो अभी परिवार लगा रहा है। दूसरा, आप एक चीज समझिए, हमें यहाँ जो घुसाया गया है, वो जो अवस्थी जी आ रहे हैं, उनके आने के पहले की तैयारी है।
सरकार को ये मालूम है कि अगर अवस्थी जी के आने तक ये नॉर्मलाइज नहीं हुआ तो मीडिया उनसे कड़े सवाल पूछेगी, मीडिया बहुत सारे आरोप लगाएगी, तो वो सारी चीजों को सेटल डाउन होगी। बिल्कुल। कुल मिलाकर थू सवाल तो हम पूछेंगे रुबिका। ये पूरी एबीपी की टीम जो यहाँ पर डटी हुई है सवाल पूछेगी। अवनीश अवस्थी आएंगे तो उनसे भी सवाल पूछा जाएगा, उनकी भी जवाबदेही तय की जाएगी और उनसे भी पूछा जाएगा कि डीएम कहाँ है के लिए कि वो जैसे ही आप कहेंगे तो कहेंगे देखिए हमने तो मीडिया कर्मियों का लाभ कर दिया, सब आपके साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ा राक्षस कौन है? ये खाना पूर्ति है? नहीं, बिल्कुल नहीं, खाना पूर्ति है। ऑडियो इसमें है, ऑडियो कोई बात नहीं। यही हमने कहा, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि एबीपी न्यूज को अंदर जाने दिया जाए, बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि पीड़ित से परिवार से बात करनी दी जाए, बात इतनी है कि उसको इंसाफ दिलाना है। और इंसाफ के लिए जो हमने ये जो रेवोल्यूशन खड़ा किया है, इसको इसके अंजाम तक पहुंचाना है। कोने कोने में घूमी आप, कोने कोने में घूमी है। मुझे एक विलन बताइए, मैं विलन शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। एक विलन बताइए जिसने इस परिवार का भरोसा सिस्टम से हटा दिया है। डीएम साहब, बिल्कुल डीएम साहब, हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और ये हम लोग ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि परिवार वाला जब ये आरोप लगाए कि हमें डरा दिया कि क्या बेटी का चेहरा देखोगे, हमें ये दिलासा दिया गया कि अकाउंट में तुम्हारे इतने लाखों रुपए आ गए, दूसरे अकाउंट में कन्वर्ट कर दो, ट्रांसफर कर दो। बिल्कुल, ये बड़े गंभीर आरोप है। कह रहे हैं, एक चीज और बताई उन्होंने कि अगर आपकी बेटी कोरोना से मरती तो आपको कुछ नहीं मिलता, ऐसे मिली है, देखो आपको पैसे तो मिल रहे हैं। आप अगर डीएम साहब का ट्विटर अकाउंट देखेंगी ना रुबिका, तो उस पे 10 लाख के मुआवजे का हिसाब लिखा है कि 4 लाख कुछ रुपए इतनी तारीख को दिए गए, 5 लाख कुछ रुपए इतनी तारीख को दिए गए, तो 10 लाख का मुआवजा। मतलब आप ये प्रचारित करके दिखा रहे हैं। आपसे हम बात कर रहे हैं इंसाफ की और आप बता रहे हैं कि हमने मुआवजा दे दिया और उसको बेटियां, हम तीनों बेटियां यहाँ बता देना चाहती हैं, रेप का कोई मुआवजा नहीं हो सकता, रेप का कोई मुआवजा नहीं हो सकता। आप कितना भी दे दीजिए, रेप का कोई मुआवजा नहीं। आप मुआवजा देकर, अपराध का कोई, अरे लेकिन आप मुआवजा देकर ये कह दे कि ये देखिए रिपोर्ट कुछ हुआ ही नहीं, अरे वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना भाई। देखिए, पुलिस का काम होता है चार्जेस फ्रेम करने का, यहाँ उल्टा है, ये चार्जों से डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये चार्ज इनके ऊपर नहीं है। अरे भाई, आरोपियों को सजा दिलाना आपकी ड्यूटी है, आप कोर्ट ऑफ लॉ में केस लड़िए, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना, और आप कोर्ट में जाइए। ये जज पर छोड़ दीजिए कि लड़की के साथ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। सच्चाई क्या है कि लड़की की गर्दन पर वार हुआ, ये है। आपने रातों रात रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी उस बच्ची की, आपने रातों रात उसे जला दिया, ये सच्चाई है। वो सफेद कलर का जो कनस्तर था, दुनिया जानती नहीं है उस कनस्तर में ऐसा क्या था कि जल्दी जल्दी आप उड़ेले चले जा रहे थे। किसी ने कहा घी हो सकता है, किसी ने कहा कि भाई हम लोग अंतिम संस्कार कर रहे थे, तो कुछ तत्व थे। केरोसिन ऑयल था। मैं उस जगह पर गई थी जहां पर वो अस्थियां हैं, वो तस्वीरें हमने भेजी थी कि चिता पर अभी भी अस्थियां मौजूद हैं और वो डब्बा वहीं रखा था। वो तस्वीरें भी एबीपी न्यूज के कैमरा में कैद हैं और उसमें उस ढक्कन को जब खोला ना, खोलने की भी जरूरत नहीं थी, केरोसिन ऑयल था। आप अभी भी चलेंगे, अगर वहां से नहीं हटाया गया होगा, उस जगह से छेड़छाड़ नहीं की गई होगी, तो वो डब्बा वहीं रखा है और आप सूंघ कर बता देंगे इंद्रजीत जी कि वो केरोसिन ऑयल था। और हमें अगर किसी पर यकीन है तो हमारे अपने साथियों पर, हमारे रिपोर्टर्स पर जो वहां पर गए थे, जिन्होंने चीजों को देखा है, तस्वीरों देखकर नहीं कह दिए। मैं तो उस दिन उस स्टूडियो में थी प्रतिमा, तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि ये क्या है। मुझसे कहा गया कि आप कैसे कह सकती, लेकिन आप ग्राउंड पर थी और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकती। बिल्कुल बिल्कुल, वो डब्बा देखा है, हैंड सैनिटाइजर उस पर लिखा हुआ था। हैंड सैनिटाइजर का वो कंटेनर था जिसके अंदर केरोसिन ऑयल की स्मेल आ रही थी और उसमें थोड़ा ऑयल बाकी भी था। तो वो तस्वीरें भी हमने कैद की थी, एबीपी न्यूज के कैमरा पर मौजूद है। अस्थियां वहां पर पड़ी हुई थी, जिसके लिए परिवार कह रहा है कि हमें तो पता ही नहीं कि वो हमारी बच्ची की अस्थियां हैं भी या नहीं, हमने तो आखिरी बार देखा। बच्ची का चेहरा क्यों नहीं लिखा है? मिसाल बनेगी उन दरिंदों के ऊपर जिन्होंने ये हरकत करी है। क्या सर अधिकारियों ने कुछ तक छुपाया शुरू में? ये सब एसआईटी चल रही है। एसआईटी में क्या आएगा उसके आधार पे होएगा। जो आ रहा है कहीं उचित नहीं है, वो गलत है, तो उस पर कार्रवाई होगी। सच को दबाया जा रहा है या ऐसा कुछ नहीं, देख धमकाया जा रहा है? ऐसा ये सब जो है ना, ये जो षड्यंत्रकारी है ना, वो बयानबाजी ऐसी करते हैं। अरे जो षड्यंत्रकारी हैं वो किसी के साथ, उसके भी टेप आ गए हैं ना, कि आप क्या किस तरह से उनको कोचिंग कर रहे हो, लोगों को कोचिंग करके आप सिखा रहे हो कि आप क्या बोलो क्या ना बोलो। ये भी है ना, चैनलों ने कल दिखाया है ना, तो वो उनसे प्रश्न पूछो कि सच क्या है। मगर इसीलिए एसआईटी कर रही है
उसकी पूरी जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, जांच पड़ताल के बाद जो सच आएगा वो सबके बीच में रखा जाएगा। मगर किसी ने भी कोई गलत कार्य करा है और कोई षड्यंत्र रचा, उस पर भी कार्य होगा। कांग्रेस को क्या सलाह देंगे सर आप? कांग्रेस के पास अब सलाह ही नहीं है। उन्होंने जिंदगी भर एक षड्यंत्र के तरीके से कार्य किया है, चाहे वो कुछ कहेंगे भी नहीं कहेंगे। परिवार से तो कुछ कहने लायक कोई बचा नहीं, कुछ नहीं कह सकते आप इस परिवार को। जो कह रहा है हमें विश्वास नहीं है, अगर विश्वास बहाल किया होता आपने तो परिवार इस मामले में मीडिया से ये कहता कि हमें प्रशासन पर विश्वास है, वो जांच सही हो रही है, बेटी को इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि मीडिया को रोक दिया गया और हमें भी कह दिया गया कि फोन जब्त कर लिए जाएंगे, तो आप विश्वास बहाल नहीं कर सकते। और आप कैसे विश्वास करें? कल सारा दिन सुबह से लेकर रात तक अंजलि ने सुना, मैंने सुना, इंद्रजीत ने सुना, प्रतिमा ने सुना, और प्रतिमा ने हम सबसे थोड़ा ज्यादा सुना या बहुत ज्यादा सुना, क्योंकि सुबह 6 बजे से ये यहाँ पर मौजूद थी। क्या सुनने को मिला? एक तो ऊपर, और दूसरा यहाँ क्या हो रहा है प्रतिमा? यहाँ पर SIT है, यहाँ पर SIT। बड़ा झूठ कैसे हो सकता है? खंडन कर दिया, SIT कल आई ही नहीं थी। साफ कैमरा पर उन्होंने बोला, ABP न्यूज से बोला, आपसे बोला, रूबिका आपसे बोला, हम सबसे कहा कि यहाँ कल कोई SIT नहीं आई थी, सिर्फ एक दिन SIT। क्या रीजन है? इंद्रजीत, आप तो इतने केसेस कवर करते हैं, आप पुलिस के कार्रवाई का लेवल, वो मानसिकता भी समझते हैं, उनके काम करने के तरीके को भी समझते हैं, क्या वजह? जी वो लोग खुद ही बता रहे हैं, ऊपर वाले का प्लान, ऊपर वाले की नहीं, मैं कह रही हूँ हमें यहाँ मिलने देते ना। आपको लगता है ये जो इतनी किरकिरी हो रही है पुलिस की, इतनी किरकिरी अधिकारियों की, कल अगर प्रतिमा को मिलने दिया जाता तो ये इतनी किरकिरी होती? क्यों नहीं मिलने दिया गया? बिल्कुल इनको मिलने देना चाहिए था। आज जो बात ये परिवार कह रहा है उस दिन भी कहता, लेकिन शायद ये सोच रहे थे कि हमें वक्त मिल जाए, हम सारी चीजें मैनेज कर लें, हम मुआवजा इनको डिलीवर करा दें, इनका मुंह बंद कर लें, हम इनको सिखा लें। शायद इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है रूबिका? मुझे लगता है यहाँ किसी न किसी बात को छुपाने का प्रेशर था। अब ये ऊपर वाला दे रहा था या फिर खुद ही प्रेशर था, मुझे नहीं पता। लेकिन कुल मिलाकर मुझे सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर होता है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप कैमरा पर झूठ बोल रहे हैं। कैमरा पर तमाम छोटे बड़े सिपाही, आला अधिकारी सब ABP न्यूज को यही कहते रहे, अंदर SIT है, अंदर SIT है, जांच प्रभावित हो सकती है। आप बताइए, अगर परिवार कह रहा है SIT तो सिर्फ परसों आई थी, दोपहर 2:30 बजे चले गई थी, सुबह आकर उतना ही काम था उनका। उसके बाद उन्होंने जितनी देर, ये जो लगातार 5.5 घंटे SIT घर के भीतर रही, सवाल से जो पूछ रहा था सब लिखित में ले लिया था, जितना कुछ उन्हें जानना था वो जान लिया था। तो किस बात का बहाना बना रहे थे? कौन सी SIT रोक रही थी? क्या लगता है, क्या बहाना, क्या वजह, क्या हो सकता है? इंद्रजीत जी से बिल्कुल अग्री करती हूँ। ये वक्त लेकर चीजें मैनेज करने का इन्होंने सोचा था कि चीजें मैनेज हो जाएंगी, लेकिन इनको ये नहीं समझ आया कि कैमरों और माइक से ये नहीं बच पाएंगे। हम जो तस्वीरें दिखाएंगे वो सच्चाई की तस्वीरें होंगी, और चीजें मैनेज करने के लिए जो ये वक्त चाहते थे कि हम रातों रात चिता जला दें, सुबह कोई ज्यादा हो हंगामा ना हो, वो चीजें मैनेज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस समय हम लोग मौजूद थे, हम पत्रकार मौजूद थे, वो तस्वीरें सामने आ गई। तो रूबिका देखिए, ये हमारे सत्याग्रह की जीत हुई है, और सत्यमेव जयते जो हम लोग लगातार कह रहे हैं, 27 घंटे का सत्याग्रह ABP न्यूज का, वही है नतीजा कि सत्यमेव जयते हुई है, सच की जीत हुई है। हालांकि अभी हम एंड पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सत्यमेव जयते हुआ है। और देखिए, परिवार से हमको सिर्फ बात करनी थी, परिवार से हमने बात कर ली है और सत्यमेव जयते हो गया। बिल्कुल, देखिए लगातार इनके ऊपर इस बात का दबाव बढ़ रहा था, इन्होंने अपनी खुशी से हमें यहाँ नहीं आने दिया। अवस्थी जी आज यहाँ आ रहे हैं, सरकार के आला अफसर हैं, उनको यहाँ जवाब देना पड़ता। पर आ क्यों रहे हैं वो? कवर अप करने के लिए। वो खुद की नौकरी तो कवर अप नहीं कर पाए। नहीं, वो सरकार का जो डैमेज कंट्रोल है। ABP न्यूज का 27 घंटे का सत्याग्रह। रंग लाई ABP न्यूज की मुहिम, और ये मीडिया कर्मियों को अलाउ कर दिया है। सत्य के लिए हट से हिली सरकार। ABP न्यूज की मुहिम का असर हुआ है, क्या बैरिकेड्स खोल दिए गए हैं, परिवार पर पहरा बिठाने वालों की हुई हार। पहरा बिठाया, अंदर जाने की इजाजत मिल चुकी है। 27 घंटे में झुका हाथरस का प्रशासन। जैसे गांधी जी के मार्च को जीत मिली थी, ABP न्यूज ने जो मार्च किया ये उसकी जीत है। सबसे पहले पहुंचे पीड़ित के घर। सत्यमेव जयते। आप देखना, आपने चालू हो गया? एक बात बताओ, इनमें से कौन से माइक का ऑडियो है? एक बात बताओ, इनमें से कौन से
जो कवरेज सच की है, जो कवरेज न्याय की है, जो कवरेज जिम्मेदारी की है, हमने दिखा दिया कि तमाम नियमों के साथ, तमाम जिम्मेदारी के साथ, तमाम संवेदनशीलता के साथ पत्रकारिता भी संभव है, सच आपके सामने रखना भी संभव है और सबसे महत्वपूर्ण सरकारों को और प्रशासन को जगाना महत्वपूर्ण है। प्रतिमा लगातार पिछले 3 दिन से यहाँ पर मौजूद है। रूपिका कल आई है, अंजलि प्रतिमा के साथ मौजूद है, इंद्रजीत कल आए हैं, मैं आज सुबह से यहाँ तक मौजूद हूँ। और देखिए आखिरकार एबीपी न्यूज का सत्याग्रह रंग लाया और हाथ जोड़कर विनती करके गांधी जयंती के दिन जो हमने देश के आगे नजीर पेश की बड़ी शांति से पत्रकारिता भी की जा सकती है, उसकी नजीर हमने पेश की। लेकिन अब जब क्योंकि हम घर के अंदर हैं और हम सब ने, रूपिका, प्रतिमा, हम सब ने घर में किसी ना किसी से बात की। सबसे पहले मैं अपना बताऊंगी, मैंने भाई से बात की, आपने किससे बात की और जितनी बात की उससे क्या समझी? हम लोगों ने परिवार के तमाम सदस्यों से बात की। पहले पहुंचने पर बड़े भाई से बात की, उसके बाद भाभी से बात की जो कि बात करते करते रोते रोते बेहोश हो गई। फिर हम लोग सब लोग बैठे थे तो परिवार की तमाम महिलाएं, माँ वहाँ मौजूद थी। उसके बाद छोटा भाई जिसने खेत में अपनी बेटी को बेसुध, अपनी बहन को बेसुध पाया था, उससे भी बात की। और हर किसी का ये कहना हमें विश्वास नहीं। आपने किससे बात की रूपिका? एक्चुअली घर की सारी जो महिलाएं हैं ना वो हमारे पास आकर बैठ गई। सच्चाई ये है, हम यहाँ बैठे हुए थे, प्रतिमा मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि रूपिका, कुछ लोगों से मैं बात कर चुकी हूँ और यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हुई थी और उनमें से 2 महिलाएं हमारी तरफ बढ़ के आई और उन्होंने कहा हमें किसी पर विश्वास नहीं और मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ। उसके बाद वो वहाँ नीचे बैठ गई। 2 और महिलाएं थी, हमने कहा आप हमसे बात करना चाहती हैं? तो एक ने बताया वो चाची है, एक ने बताया भाभी है, एक ने बताया कि वो दूर की रिश्तेदार है और एक बहन थी। वो सबके, बहन बाद में प्रतिमा को देखकर आई थी, बाकी सब हमारे साथ बैठ गए और उसके बाद हमने उनसे पूछना शुरू कर दिया। और वो जो पहली शुरुआत थी हमारी बातचीत की वो यही थी, आप क्यों आए, आपको आने कैसे दिया, हमें विश्वास नहीं हो रहा है, आप कल तक तो थे नहीं, हम टीवी देख रहे थे, हम देख रहे थे कि लगातार प्रतिमा जो है, उनको नाम प्रतिमा का याद नहीं था पर एक लड़की है जो लगातार कई घंटों से खड़ी हुई है, पूरी एक टीम, और उनको ये पता था, ये लोगो देख रहे हैं आप, इस लोगो के बारे में उनको पता था, ये देखकर वो पहचान गई। उन्होंने कहा आप लोग वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद हमारा कैमरा ऑन होता है और उसके बाद वो ये कहती हैं कि हमें किसी पर विश्वास नहीं है। हमें तो इस बात पर भी विश्वास नहीं है कि आप लोगों को आज यहाँ क्यों भेजा गया है, पक्का कुछ अफवाह उड़ाने वाले हैं, पक्का कुछ गड़बड़ी करने वाले हैं। वो बार बार कह रही हैं अपनी बात, फिर घबरा रही हैं। और डीएम के बारे में कुमकुम उन्होंने जो बातें बताई हैं वो साफ तौर पर दिखाती है कि ये अधिकारी किसी अधिकार के लायक नहीं है, एज क्लियर एज दैट। बिल्कुल। इन सब के बीच देखिए अंजलि भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, इंद्रजीत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों के जरिए एबीपी न्यूज दिखा रहा है आपको कि आज की 2 सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की मुहिम लगातार जारी है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश को संबोधित करने वाले हैं। प्रतिमा, ये दोनों तस्वीर महत्वपूर्ण है देश को दिखाने। एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, इसलिए जान लीजिए, और जो दर्शक एबीपी न्यूज को पसंद करते हैं वो जानते हैं कि हम बेटियों के हक की भी बात करते हैं और जब बात राष्ट्रहित की हो तब भी हम पीछे नहीं हटते। आज अटल टनल का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और इस मौके पर आप जान लीजिए किस तरीके से हमारी सामरिक शक्ति में बहुतायत बढ़ोतरी होने वाली है और ये तस्वीर भी आपसे नहीं छूटेगी। बेटी की इंसाफ की तस्वीर भी आपसे नहीं छूटेगी। बेटी की इंसाफ की तस्वीर भी नहीं छूटेगी, लेकिन वो तस्वीर भी नहीं छूटेगी जिससे चीन हो जाएगा परेशान, जहां जिस टनल की वजह से हमारे लिए रसद पहुंचाना बेहद आसान हो जाएगा एलएसी में। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, देश की 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें। लेकिन एबीपी न्यूज लगातार इस महत्वपूर्ण कवरेज पर बना हुआ है। हम लगातार वो सवाल उठा रहे हैं जो बुनियादी हैं, जो महत्वपूर्ण हैं। अंजलि, आपने परिवार में किससे बात की? देखिए 2 तस्वीर तो दर्शक देख ही रहे हैं, लेकिन समझाना भी बहुत जरूरी है कि आपने जो समझा परिवार से बात करके वो क्या जाना संक्षिप्त में। जी देखिए, ये परिवार ने बताया जो हम संशय जता रहे थे ना कि क्या परिवार पर कोई दबाव है। जितने लोगों से बात की सब ने यही बताया कि हमको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। बाकी तो सोचिए